told your friend you're not okay and tell me what. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके सामने अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह मैं सुबह उठकर क्या क्या काम करती हूँ और घर की कैसे पूरे घर को संभालती हूँ। तो अकेले ही ये सब मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो सुबह से मैं उठ जाती हूँ 5 बजे से और ये सारे काम करने स्टार्ट हो जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और अब मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी होता है रूम की क्लीनिंग करना, क्योंकि जब घर में छोटा बच्चा होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो मैं अच्छे से सारा रूम डेली साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ ताकि कोई भी धूल ना हो। यहाँ पर मैं बच्चे की चेयर को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसी पे बैठ के वो अपना खाना खाता है, तो कोई भी जर्म्स ना रहें। तो इस तरह ये मेरा डेली का काम है कि पूरे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो यहाँ पर मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ और कृषि अभी दूसरे रूम में बैठा है, क्योंकि मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ तो काम करने नहीं देता, इसलिए पहले मैं इस रूम की सफाई करूँगी फिर बाद में दूसरे रूम की। तो गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले ये सब काम करना, क्योंकि बच्चे को भी संभालना होता है और खुद के भी बहुत काम होते हैं। तो इन सबको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो तो वो तो थैंक गॉड कि मेरे साथ मेरी मॉम रहती हैं, तो मुझे थोड़ा सा इन प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे को संभाल लेती है। बाकी के काम मैं कर लेती हूँ और घर के सारे काम मैं ही निपटा लेती हूँ और थोड़ा बहुत मम्मी भी मेरी हेल्प करा देती है, क्योंकि एक बच्चा जब साथ में होता है तो बहुत ज़्यादा काम हमें करने पड़ जाते हैं। बच्चे का काम ज़्यादा, बच्चे से और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का काम हम लोगों के काम से भी ज़्यादा होता है। तो और इस तरह मैं रूम में पोछा भी लगा दे रही हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैंने दूसरे रूम में भी पोछा लगा दिया था और अब मैं कृषि के नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उसके बाथ टब को बाथरूम में ले जा रही हूँ और उसको पानी से भर दूँगी, तो वो बाथ टब में बहुत एंजॉय करता है। और पहले नहलाने से पहले मैं उसके कपड़े, उसका बॉडी लोशन, उसके पाउडर वगैरह सब निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो इधर उधर भागता है नहलाने के बाद। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह सब निकाल दिए बाहर और अब मैं यहाँ शिप को बाथरूम में ले आई हूँ नहलाने के लिए। तो हम दोनों यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे और मैं उसको नहला रही। तो ये भी बहुत शैतान है, नहलाने में खूब मस्ती करता है और नहलाने भी नहीं देता। तो जो भी मेरे हाथ में चीज़ें होती है तो उसको चाहिए होता है। अब ये साबुन के लिए जिद कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं शुरू में बहुत डरता था नहाने से, बट इसको अब ये कंफर्टेबल हो गया है। तो इस तरह मैं इसके हेयर वॉश भी कर देती हूँ और मैं अपने बच्चे को डेली नहलाती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो काफ़ी स्वेट होता है बच्चे को, और छोटे बच्चों को तो अक्सर ज़्यादा पसीना होता है। तो इसलिए हमें उनको डेली नहलाना चाहिए। अगर ठंडा पानी ज़्यादा है तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कृषि के लिए मैंने शावर कैप मंगाई है, क्योंकि जो भी मैं इसके लिए पानी इसके सर पे डालती हूँ तो ये पानी उसको पी जाता है। इस वजह से जब ये बहुत छोटा था, 3 महीने का था, तो मैंने तब से ही शावर कैप मंगा दी थी। लेकिन ये इसको बिल्कुल भी नहीं पहनता। देखो यहाँ पर इसकी मेरी लड़ाई हो रही है, ये बोल रहा है मैं नहीं पहनूँगा और मैं भी जिद्दी हूँ। तो मैंने भी इसे पहना के रखी और इसके दोनों हाथ पकड़ के इसके सर पे पानी डाला और ये कंटिन्यू रो रहा था नहाने में, क्योंकि इसको शावर कैप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखो यहाँ पर इसने मार के फेंक दिया है, इसको बिल्कुल भी पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसके लिए एक सॉफ्ट सा सिलिकॉन ब्रश मंगाया, तो इससे इसके जो 4, 5, 6 दांत आए वो साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नहला के इसको नानी को पकड़ा दिया था, तो नानी इसको बॉडी लोशन वगैरह लगा देंगी। और साथ के साथ मैं किचन में इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ और मम्मी के लिए चाय भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कृषि के लिए ओट्स का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैंने घी पैन में डाल दिया है 1 चम्मच के करीब और ओट्स डाल दूँगी। तो इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। तो हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी डालने के बाद इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं मम्मी के लिए चाय भी चढ़ा दूँगी। तो इसमें मैंने नमक और मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दिया। मिर्च मैं भी देती नहीं बच्चे को। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं मम्मी के लिए चाय भी बना रही हूँ, और क्योंकि मम्मी को चाय सुबह मैंने बनाई नहीं थी तो काम फटाफट करना होता है, तो मैं बाद में चाय बना देती हूँ। सुबह मम्मी को मैं ग्रीन टी वगैरह, लेमन टी वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चाय भी बन के रेडी है, ओट्स भी बन के रेडी है। तो मैं किडशिप के लिए ओट्स ले जाती हूँ और इस ओट्स को मैं अभी यहाँ पर ठंडा कर रही हूँ, लेकिन ये
इतना ज़्यादा खाने को देख के इतना उतावला हो जाता है, तो इसको खाना चाहिए। तो यहाँ पर खाना ठंडा भी नहीं हुआ, इसको चाहिए खाना। तो मैंने इसे हल्के से ठंडा कर करके मैं इसको खिला रही हूँ। और ये देखो मुंह में उंगली डाला है, तो नानी इसको डांट रही है नहीं डालना, ये जिद्दी बहुत हो गया है। तो गाइस कपड़े सुबह ही हमने धो दिए थे, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे थे सुखाने के लिए। तो बाहर बहुत बारिश का मौसम हो रहा था, तो ये कपड़े हमने अंदर ही डाल दिए, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ इसके बाद, तो मम्मी किसी को छोड़ के नहीं जा सकती, तो कपड़े भीग जाते, इसलिए हमने कपड़े अंदर ही डाल दिए। और मैंने यहाँ पर सारे कपड़े डाल दिए हैं तार में। और ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको नींद आ जाती है नहाने के बाद, तो ये आराम से सोया हुआ है। यहाँ पर दिन का टाइम हो रहा है और मैं जिम से आ चुकी थी, तो देखा तो आज मम्मी ने ही खाना बनाया था। मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी और मम्मी अपने हाथों से रोटी बना रही थी। तो मम्मी ने बोला कि आज मैं ही बना देती हूँ, तुझे काफ़ी थकान हो गई होगी। तो ये भाई साहब ये भी किचन में आ जाते हैं हमारे पीछे पीछे, पता नहीं किचन में क्या अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी कितनी अच्छी रोटी बना रही है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मम्मी के हाथ का खाना खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। यहाँ पर मम्मी मेरे लिए खाना लगा रही है। आज का खाना तो देख के ही स्वादिष्ट सा लग रहा है। तो यहाँ पर है हमारी लस्सी, तो हम पियेंगे लस्सी। और बस अब खाना खाते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे इसी के साथ अगली वीडियो में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।